करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम है क्या? नंबर सिस्टम एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, संख्याओं की प्रणाली है। और कैसी प्रणाली है? इस प्रणाली में हमें यह पता लगता है कि किसी भी अंक को लिखते कैसे हैं और उसको बोलते कैसे हैं। हाउ टू राइट एंड एक्सप्रेस एनी नंबर। तो वो सिस्टम, वो प्रणाली, उसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में देयर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन अमंग स्टूडेंट्स। कितने सारे नंबर्स है और इन नंबर को याद रखना कैसे है। तो मैं कोशिश करूंगा सीक्वेंस में सभी नंबर्स दूंगा एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी नंबर को याद रखना है उनको हिंदी में जरूर याद रखना, बिकॉज दिस इज डिसेंसी ऑफ द हिंदी लैंग्वेज कि हिंदी भाषा अपने नाम में ही उसका अर्थ एक्सप्रेस कर देती है। तो फर्स्टली आई एम स्टार्टिंग विद नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, और इनको हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। यानी प्राकृतिक संख्याएं जो हमें प्राकृतिक तौर पर मिली है। अब प्राकृतिक तौर पर कैसे? नेचुरली कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि देयर में हैव बीन अ टाइम इन द पास्ट, कि इतिहास में कभी ऐसा समय रहा होगा जब कुछ लोग एक जगह खड़े हैं, कुछ लोग एक जगह खड़े हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, ये तो पता था, लेकिन कितने हैं इसका पता नहीं था। तो नेचर ने हमको सिखाया, प्रकृति ने हमको सिखाया कि देयर इज अ नीड टू फाइंड सम नंबर्स फॉर काउंटिंग। यानी प्राकृतिक संख्याएं प्रकृति से हमको मिली, नेचर ने हमको दी। और ये कौन सी संख्याएं हैं? जिन संख्याओं से हम गिनती करते हैं, और गिनती हमेशा कहां से शुरू होती है? एक से, 1। तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी वो संख्याएं जो गिनने के काम आती है। और ये काम नेचुरली हुआ, प्राकृतिक तौर पर हुआ, इसलिए इनको हमने नाम दे दिया कि नेचर की जरूरत के हिसाब से, प्रकृति की जरूरत के हिसाब से हमको ये संख्याएं मिली और हमने गिनना सीखा, गिनती करनी शुरू कर दी। अब प्राकृतिक संख्याओं के बाद आती है पूर्ण संख्याएं। सेकंड इज होल नंबर्स। ये एक चेन है, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। अब ये संख्याएं पूर्ण कब हुई? पूर्ण, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कि होल नंबर्स कब इंट्रोड्यूस हुए। कि मान लीजिए, एंड इट इज अ प्राउड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल इंडियंस, कि पूर्ण संख्याओं में जो अंक जुड़ा, उस अंक का इतिहास हमारे शास्त्रों में था, एंड इट वॉज रिटन इन संस्कृत एज शून्य। अब इस शून्य की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे ही हमारे पास गिनती की संख्याएं आई, हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना शुरू किया, प्लस जमा करना शुरू किया, माइनस करना शुरू किया, घटाना शुरू किया, गुणा करना और भाग करना शुरू किया। अब एक जगह 7 लोग खड़े हैं और 7 के साथ वहां से चले गए, तो वहां कितने लोग बचे? कुछ नहीं। यानी विद द इवोल्यूशन ऑफ टाइम, समय के साथ हमको जरूरत किस चीज की पड़ी? हमको जरूरत पड़ी कि हमको कुछ नहीं के लिए भी कुछ लिखना पड़ेगा, और कुछ नहीं के लिए जो चीज हमने लिखी उसको कहा शून्य। स्टार्टिंग में वन ऑफ द इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता ने शून्य के लिए निशान दिया था डॉट, बट आफ्टर दैट, उसके बाद जो शून्य के लिए निशान दिया गया, यह निशान था शून्य के। तो इन गिनती वाली संख्याओं में जब शून्य जुड़ गया, तो ये संख्याएं बन गई पूर्ण। की संख्याएं पूर्ण होगी जी, गिनती की संख्याएं पूरी हो गई। 0 1 2 3 4, दीज आर होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बाद 4 बेसिक ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा कि प्लस करना क्या होता है, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, जमा करना क्या होता है, घटाना क्या होता है, गुणा करना क्या होता है और भाग करना क्या होता है। जमा हम किसको करते हैं? जमा या घटाना हमेशा एक जैसी चीजों को किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक रूम में
5 बॉयज एक जगह बैठे हैं, 7 गर्ल्स, 5 बॉयज 5 लड़के एक जगह बैठे हैं, 7 गर्ल्स एक जगह बैठी है, और 3 बॉयज एक जगह बैठे हैं, 2 गर्ल्स एक जगह बैठी है। अगर हमसे पूछा जाए कि कमरे में कितनी लड़कियां हैं, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रूम, तो आंसर क्या होगा? सबको टोटल नहीं करेंगे, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि पूछा क्या है, प्लस क्या होना है, जमा क्या होना है, एक जैसी चीजें। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इट इज इक्वल टू 9। इसी तरह माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है? प्लस और माइनस होती है एक जैसी चीजें, उन चीजों को ही हम प्लस और माइनस करते हैं। प्लस का मतलब, माइनस का मतलब प्लस जमा करना और माइनस घटाना। घटाना मतलब मैंने एक दुकानदार को 50 रुपए दिए, 30 रुपए का मैंने सामान लिया, तो दुकानदार मुझे कितने पैसे वापस देगा? 50 माइनस 30 इट इज इक्वल टू 20। अब नेक्स्ट कंसेप्ट इज मल्टीप्लीकेशन। और जैसे ही हमारे करिकुलम में लोअर क्लासेस में मल्टीप्लीकेशन शुरू होता है, कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन या गुणा करना होता क्या है? अब 5 को 5 बार प्लस करना है, तो इस काम को बार बार क्यों, चलो 5 को 5 बार प्लस करने में ज्यादा टाइम लगना है, अब 5 को 500 बार प्लस करना है, ये एक्टिविटी टाइम कंज्यूमिंग है। यानी अगर एक ही चीज बार बार हम प्लस कर रहे हैं, 5 को 500 बार प्लस कर रहे हैं, तो वी विल से मल्टीप्लाई 5 विद 500। यानी उस प्लस को मिनिमाइज करने के लिए, अपनी कैलकुलेशन को और आसान करने के लिए हमने एक अलग कंसेप्ट लाया, वो लाया मल्टीप्लिकेशन, गुणा करने का। फिर चौथा बेसिक ऑपरेशन हमारा आता है भाग करना। अब भाग करना क्या हुआ? भाग करना बांटना। लेकिन क्या बांटना? बहुत से कंफ्यूजन होते हैं इसमें। कंफ्यूजन ये होते हैं भाग करना बांटना, ठीक है बांट दो, लेकिन कैसे बांटना है? बराबर बांटना है। भाग करने का मतलब बराबर भागों में बांटना। मेरे पास 10 चॉकलेट है और मैंने 5 स्टूडेंट को देने हैं, तो 10 ऐसे लिखते हैं बटा 5 या 10 भाग 5 ऐसे भी लिखते हैं। ये तरीके हैं इसको लिखने के। तो मैथमेटिक्स में इस स्लैश का मतलब भाग ही होता है कि 10 को 5 से भाग देना है। कितना आया? 2। अब 2 मतलब मेरे पास 10 चॉकलेट थे, मैंने 5 लोगों को दिए। कैसे दिए? बराबर बराबर दिए। तो भाग करने का मतलब बराबर भागों में बांटना। ठीक है, ये हमारे 4 बेसिक ऑपरेशंस थे जो मैंने आपको होल नंबर्स के बाद बताया। रिवाइज, नेचुरल नंबर जो हमको नेचुरली मिले, प्राकृतिक तौर पर मिले, जिनसे हम गिनती करते हैं, और उन प्राकृतिक संख्याओं में जब शून्य जुड़ा तो उस शून्य से वो संख्याएं हो गई पूर्ण। हमने कहा उनको ये है होल नंबर्स। अब बेसिक ऑपरेशन जैसे ही आए, बेसिक ऑपरेशन में हमने कहा ठीक है जी 10 - 7 लिख लेते हैं, द रिजल्ट इज 3। कि एक दुकानदार को मैंने 10 रुपए दिए और उसने 7 रुपए का सामान दिया, तो मुझे वापस कितने दिए? 3। मेरे पास कितने बचे? 3। लेकिन अगर कंसेप्ट ये होगा 7 में से 10, दुकानदार को 7 दिया लेकिन चीज कितने की थी? 10 की, मतलब मैंने उसको और देने, मींस आई एम इन अ डेफिसिट ऑफ। तो ये एब्रीवेशन की जरूरत क्यों पड़ी? प्लस लिए या दिए, लेना और देना, इस कंसेप्ट को हमने प्लस और माइनस से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स, लेकिन इन नटशेल में आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं यहां पे कि नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी और नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी। व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 10, 10 में से 7 को माइनस करेंगे 3, 7 में से 10 को माइनस करेंगे -3 आएगा, +3 नहीं आएगा। लेकिन ये माइनस वाले नंबर्स तो है नहीं हमारे पास, तो हमको जरूरत पड़ी कि हमको माइनस वाले नंबर भी लाने पड़े। तो माइनस वाले नंबर जब हमने लाए, इन्हीं नंबर्स में हमने इनको कहा इंटीजर्स, यानी पूर्णांक। पूर्ण संख्याएं तो पूर्ण हो, गिनती की संख्याएं पूरी होगी। अब पूर्णांक, अंक पूरे करने हैं। अंक इंटीजर्स, अंक मतलब उसमें नेगेटिव और जुड़ेंगे, 1 2 3 4 5, और नेगेटिव आएंगे 0 से छोटे, -2 -3, ये बन गए पूर्णांक।
पूर्णांक अंक का हमेशा ध्यान देना है, इंटीजर इज अ कंप्लीट नंबर। एक के बाद सीधा 2, एक से पहले 0, 0 से पहले दीज आर कंप्लीट नंबर्स। विद द इवोल्यूशन ऑफ टाइम, समय के साथ साथ फिर और जरूरतें महसूस होती गई। जरूरतें कुछ ऐसी महसूस होती गई कि जो एग्जांपल मैंने पहले लिया था उसी एग्जांपल को रिपीट करता हूं कि 10 चॉकलेट मेरे पास है, मैंने 5 लोगों को बांट दिए, तो हर एक के पास कितने हैं? 2-2। लेकिन यहां अब एक और समस्या आ गई। समस्या ये हो गई, अब 10 चॉकलेट को मुझे देना है 4 लोगों को। 10 चॉकलेट को मुझे कितने लोगों में देना है? 4। तो मतलब हर एक को कितने जाएंगे? 2.5, 2.5। 2.5 चॉकलेट बराबर भागों में बांटना है। बराबर भागों में हर एक को कितना जाएगा? 2.5। लेकिन ये 2.5 की स्टोरी ऊपर से नीचे तक कहीं नहीं है, 2.5 कहीं है ही नहीं। मतलब हमको फिर जरूरत महसूस हुई कि हमको एक और नया नंबर इंक्लूड करना पड़ेगा, इससे थोड़ा बड़े वाला नंबर जो इन सारे नंबर को भी कवर करे। तो हमने अंक बनाए जिनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। और परिमेय संख्याएं, हिंदी में हम इनको कहते हैं परिमेय संख्याएं। वो संख्याएं जिनको हम बटा में लिख सकते हैं। मतलब वी कैन राइट देम इन P अपॉन Q। बटा 5/7, 6/2, P 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, नंबर ही होगा। ये अंक होगा, ये इंटीजर में से होगा। इंटीजर से अलग नहीं है क्योंकि यही हमको पता था, इंटीजर्स में से ही होगा। लेकिन यहां आपका जो हर है वो 0 नहीं हो सकता। अब जब ये डेफिनेशन आती है ना, बड़े सारे बच्चों में कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दी भाई। अब इस चीज को मैं समझाता हूं कि बटा मतलब P और Q कुछ अंक होंगे, जो भी होंगे। अब ये आपका जो बटा है या डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो 0 क्यों नहीं हो सकता? बटा का मतलब बांटना। एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास 5 चॉकलेट हैं, मैंने 5 लोगों में बांट दिए, हर एक को कितना मिला? 1। करेक्ट। मेरे पास 0 चॉकलेट है, कुछ भी नहीं है, और मैंने उसे एक आदमी को देना है, तो हर एक को कितना मिला? या लेट अस से इट लाइक दिस, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैंने 2 लोगों में बांट दिया, तो हर एक को कितना मिला? कुछ नहीं मिला। जस्टिफाइड स्टेटमेंट में दम है कि जब कुछ नहीं है तो बाकियों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे पास 3 चॉकलेट है और मैंने उन चॉकलेट्स को किसी को नहीं बांटना, यहां तक स्टेटमेंट जस्टिफाइड है कि 3 चॉकलेट है, मैंने उन चॉकलेट को किसी को नहीं बांटना। स्टेटमेंट इज जस्टिफाइड, आपकी भाषा जस्टिफाइड है। लेकिन भाग का मतलब 3 चॉकलेट है, किसी को नहीं बांटना, भाग का मतलब हर एक को कितना मिला? 3 चॉकलेट है, बांटे किसी को नहीं, और आप पूछ रहे हो हर एक को कितना मिला। इट इज नॉट सेंसफुल, इसमें कोई सेंस नहीं है। तो डिनोमिनेटर जब 0 हो जाता है कोई भी चीज, हम उसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड, कि यह चीज अपरिभाषित है, इसको परिभाषा दे ही नहीं सकते आप कि 3 चीजें हैं, मैंने किसी को नहीं बांटनी है, ठीक है यहां तक, लेकिन हर एक को कितना मिला? इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये इसकी कोई डेफिनेशन बन ही नहीं सकती है। तो हम कहते हैं ये चीज अपरिभाषित है। ठीक है जी, परिमेय संख्याओं की बात कर रहे थे हम कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनको हम P/Q में लिख सकते हैं। ये इनमें से कोई नंबर ले लेते हैं, इनमें से नंबर ले लेते हैं 2, ठीक है, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, कोई दिक्कत नहीं। ये भी इसमें आ गया, 3 को 3/1, 0 को 0/1, -1 को माइनस, ये सारी संख्याएं इसमें आ गई। लेकिन इसके अलावा इसमें कैसी संख्याएं आई? मैंने कहा था कि 5/2, कि मेरे पास 5 चॉकलेट्स है, 2 लोगों को बांटने, हर एक को कितना मिला? 2.5, 2.5। मतलब इसमें और कौन सी संख्याएं जुड़ गई? दशमलव वाली संख्याएं। तो बटा से ही कंफ्यूज नहीं ना कि बटा क्या चीज है। डिवीजन में यानी ये नंबर का एक बड़ा स्तर हमने बनाया कि अब हमारे पास एक बड़े स्तर की जो संख्याएं हैं वो है परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसकी और भी परिभाषाएं हैं कि दशमलव के आधार पर परिमेय संख्याएं किस तरह से। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ हमारा रैशनल नंबर, दुनिया की सारी संख्याएं मिल गई इसमें, नहीं जी।
दुनिया की सारी संख्याएं हमको परिमेय संख्याएं में नहीं मिली है। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, इसको रिपीट कर रहा हूं और एक डायग्राम के साथ इसी चीज को यहीं पे बताने की कोशिश करूंगा। प्राकृतिक संख्याएं सबसे पहले हमने ढूंढी, और प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं जो प्राकृतिक तौर पर हमको मिली, जिन गिनती, ये है प्राकृतिक संख्याएं। अब उसका एक जीरो जुड़ गया, ये बन गई पूर्ण संख्याएं, यानी अब संख्याएं थोड़ी बढ़ गई। उसके बाद इसमें माइनस वाली संख्याएं जुड़ गई, पूर्ण संख्या में माइनस वाली संख्याएं जुड़ गई, तो ये बन गई पूर्णांक, यानी हमारी संख्याओं का दायरा और बढ़ गया। अब उसके बाद पूर्ण संख्याओं के बाद बटा वाली संख्याएं भी इसमें जोड़ दी, दशमलव वाली संख्याएं भी इसमें जोड़ दी, ये बन गई परिमेय संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक इसमें लिख लेते हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं, ये पूर्ण संख्याएं, ये पूर्णांक, ये पूर्णांक ऐसे लिख लेते हैं समझो, और ये होगी परिमेय संख्या। ये एब्रिविएशन के लिए था। अब अगर मैं कहूं कि क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं का हिस्सा है, हाँ बिल्कुल है, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर है। अगर मैं कहूं पूर्णांक क्या परिमेय संख्याओं का हिस्सा है, बिल्कुल है, परिमेय संख्याओं के अंदर आता है। और अगर मैं कहूं कि परिमेय संख्याएं क्या पूर्ण संख्याओं का हिस्सा है, परिमेय संख्याएं बड़ी है, पूर्ण संख्याएं कम है, ये हिस्सा इसका हिस्सा नहीं है। बाकी के दो नंबर जब मैं लूंगा उसमें इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी हम ले रहे हैं रैशनल नंबर की एक और परिभाषा कि प्राकृतिक संख्याएं एक दूसरी परिभाषा से, परिमेय संख्याएं एक दूसरी परिभाषा से किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, और वो परिभाषा है दशमलव की परिभाषा है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 3 एग्जांपल की परिमेय संख्याएं वो संख्याएं, रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनको हम P बटा Q के रूप बटा में लिख सकते हैं, लेकिन हर आपका जीरो, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। आई एम टेकिंग 3 एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल लेते हैं परिमेय संख्याओं के। पहला एग्जांपल 10 डिवाइडेड बाय 2, दूसरा एग्जांपल 5 डिवाइडेड बाय 2, तीसरा एग्जांपल 10 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 3 एग्जांपल ये 10 P बटा Q की फॉर्म है, रिजल्ट इज 5, कोई दिक्कत नहीं है, परिमेय संख्या है। दशमलव में बदल रहा हूं पहले, ये हो गया 2.5, जब कोई भी नंबर डेसिमल के बाद रिपीट होता है तो उसको लिखने का तरीका है 3.3 बार, इसके ऊपर हम बार रखते हैं। और कुछ संख्याएं, मैंने बताऊं वो कौन संख्या है, कुछ संख्याएं ऐसी भी होगी आपके पास जिनको आप 3.142159, ठीक है। इन चारों एग्जांपल, आई एम नॉट टेकिंग दिस नंबर, मैं बता नहीं रहा नंबर कौन सा है, सिर्फ P बटा Q, और वो P बटा Q वाला ही नंबर होगा। ऐसी संख्याएं भी आएगी जब दशमलव में आप चीजों को कन्वर्ट करेंगे। पहले में क्या हुआ, दशमलव आया ही नहीं, कंप्लीट नंबर आ गया 5/1, करेक्ट। दूसरे में क्या हुआ, दशमलव के बाद का जो नंबर है उसके बाद कुछ भी नहीं आया, टर्मिनेट हो गया। ये टर्मिनेट हो गया 7, जिसको हम कहते हैं कि ये टर्मिनेट हो गया, इसके बाद आगे नहीं जा रहा है। लेकिन तीसरे में क्या हुआ, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। चौथा भी क्या हुआ, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। लेकिन इस तीसरे में एक खासियत है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम इन 3 कैटेगरी को लेते हैं रैशनल नंबर्स, और ये कैटेगरी रैशनल नंबर नहीं है। दशमलव के आधार पर परिमेय संख्याओं को हमने फिर डिफाइन किया, और डिफाइन इस तरीके से किया, P अपॉन Q, देखिए एक चीज तो है कि P शुड बी इंटीजर, P होना ही इंटीजर चाहिए।
ये P अपॉन क्यू कंप्लीट डेफिनेशन है अपने आप में, ये कंप्लीट डेफिनेशन है P अपॉन क्यू। और ये सारी फॉर्म्स P अपॉन क्यू की फॉर्म है, सभी फॉर्म्स P अपॉन क्यू की फॉर्म है, ये फॉर्म नहीं है, ये कोई और नंबर है, लेकिन आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन टर्म्स ऑफ डेसिमल। यानी परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है या तो जो नंबर है इट शुड बी टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल की टर्म्स में अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, करेक्ट रैशनल नंबर है। लेकिन अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तब भी संभावना है कि रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है जी, टर्मिनेटिंग में क्लियर कट, टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल है नहीं 5.0 है ही नहीं डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में नंबर इज रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तब भी चलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या होना चाहिए, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के दो एग्जांपल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन साथ में क्या हो रहा है, रिपीटिंग। एक एग्जांपल ऐसा भी आ सकता है 7.5483 बार, मतलब 5483 उसका रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, ये भी रैशनल नंबर है। तो परिमेय संख्या की हमारी इन टर्म्स ऑफ डेसिमल क्या परिभाषा हुई, यानी रैशनल नंबर्स वो नंबर्स है जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाए, शांत हो जाए। लेकिन अगर अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। क्लियर चीज है, टर्मिनेट हो जाए नहीं भी हो रही चलेगा, लेकिन क्या होने चाहिए, रिपीट। तो ये वाली जो संख्याएं हैं इनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। और ये इस तरह का डेसिमल जहां पर कहीं भी रेपिटेशन नहीं मिलेगा, पाई, पाई को जब भी आप कैलकुलेट करेंगे, पाई 22/7 पहली चीज नहीं है, पाई लगभग 22/7 है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है, पाई की वैल्यू लगभग 22/7 है। और वो लगभग उसकी जो वैल्यू आती है समथिंग लाइक दिस, ये पाई की वैल्यू 3.14215 जहां मर्जी तक लेते रहो, दैट विल समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से पाई की वैल्यू आएगी। मतलब टर्मिनेटिंग हो गया, अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा तो रिपीटिंग हो गया, मींस रैशनल नंबर। और जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, इट मींस ये रैशनल नंबर नहीं है। तो वो नंबर कौन सा होगा, जो रैशनल नहीं होगा उसको हम कहेंगे इरैशनल नंबर, उसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, परिमेय, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अपरिमेय संख्या। और इस अपरिमेय संख्या के जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं आपके पास। अपरिमेय संख्या, संख्याएं इरैशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स, वो नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। और ऐसे नंबर्स अंडर रूट वाले नंबर्स देते हैं, ये भी नंबर्स है, दीज आर नंबर्स। अंडर रूट 1 वैल्यू इज 1 रैशनल, अंडर रूट 2 टर्मिनेट नहीं हो रहा है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 वैल्यू इज 2, ओके फाइन, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7,
एंड सो ऑन। इन नंबर्स को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, इररेशनल नंबर। इन नंबर की खासियत यह है ना तो ये डेसिमल के बाद टर्मिनेट होंगे, ना ये रिपीट होंगे। आप दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक लिखते रहो, इनके ऊपर बार निकालने के लिए हमको 100, 150, 200, 500 अंक भी नहीं मिलेंगे कि 500 अंक के बाद ये रिपीट हो रहा है या 5 लाख अंक के बाद ये रिपीट हो रहा है। दीज नंबर्स आर इररेशनल नंबर्स। ठीक है जी, एक बार फिर से पहली कैटेगरी हमने ली परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। जो हमने पहले ली, सबसे पहले एक कैटेगरी ली हमने, जिस कैटेगरी को हमने कहा कौन सी संख्याएं, प्राकृतिक। उससे बड़ी ये हो गई पूर्ण संख्याएं, उससे बड़ी फिर आगे पूर्णांक, और उससे बड़ी एब्रीविएशन हमने ले ली परिमेय संख्याएं। ये एक फैमिली है, ये एक परिवार है। इस परिवार में परिमेय संख्याओं का हिस्सा पूर्णांक है, परिमेय संख्याओं का हिस्सा पूर्ण संख्याएं हैं, परिमेय संख्याओं का हिस्सा प्राकृतिक संख्याएं हैं। या इस तरीके से कहो, पूर्णांक का हिस्सा पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं का हिस्सा प्राकृतिक संख्याएं हैं। यानी सबसे बड़ा जो हमारे पास सर्कल आया, सबसे बड़ी जो संख्याएं इस परिवार में आई, जिसने सबसे ज्यादा संख्याएं कवर की, वो है परिमेय संख्याएं। और उसके बाद ये एक परिवार है, दूसरा परिवार है। इस परिवार की क्या खासियत है, इस फैमिली की क्या खासियत है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर 1, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ये परिमेय संख्याओं की फैमिली की बात है। और अपरिमेय संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो दुनिया में हमारे पास जो संख्याएं हैं, या तो परिमेय या फिर अपरिमेय। तो दोनों संख्याओं को जब हम मिलाएंगे, रैशनल नंबर्स प्लस इररेशनल नंबर्स, ये वो नंबर्स है जो दुनिया में हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा नंबर्स मौजूद नहीं है। रैशनल और इररेशनल दो अलग अलग परिवार ये हमारे पास मौजूद है। इन दोनों नंबर्स को जब प्लस करेंगे, हमको मिलेंगे रियल नंबर्स। रैशनल प्लस इररेशनल, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याएं, ये बनाएगी वास्तविक संख्याएं। इस परिवार में क्या बना दिया, दोनों परिवार ने मिलकर एक बड़ी फैमिली बना दी हमने। दो गांव को मिलाकर एक पंचायत बना दी। पहला गांव, दूसरा गांव और एक पंचायत बन गई, बड़ा स्फीयर बन गया। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। और इन वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा के ऊपर लिख सकते हैं, यानी इसकी एब्रीविएशन कहीं रिप्रेजेंटेशन ग्राफ में दे सकते हैं। तो वास्तविक संख्या रेखा के बिल्कुल बीचों बीच हम लिखते हैं 0। 0 के दाहिनी तरफ पॉजिटिव संख्या है और 0 के बाईं तरफ नेगेटिव संख्या है। 0, 1, 2, 3, 4, यहां -1, -2, -3, जहां तक की आती रहेगी। ठीक है जी। जो नंबर थ्योरी हमने की, जो नंबर सिस्टम हमने किया, उस नंबर सिस्टम में सबसे पहले प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं, 1 फिर सीधा 2, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यह है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। फिर आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, कहां से शुरू होंगे, 0, 0, फिर 0 के बाद सीधा 1, 1 के बाद सीधा 2, फिर इंटीजर्स पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4, बीच का कुछ नहीं लेना इसमें भी, और -1, -2, -3, दीज आर इंटीजर्स। फिर उससे बड़ा परिवार, परिवार का जो बड़ा एक मेंबर आया जिसमें सारे कवर हो गए, वो आया
परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिनको हम बटा में लिख सकते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनमें डेसिमल के फॉर्म में या तो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाए, अगर टर्मिनेट नहीं भी हो रहा है तो रिपीट हो जाए। और जो ये दोनों काम नहीं कर रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, वो संख्याएं परिमेय संख्या, रैशनल नंबर नहीं है, उनको हम कहते हैं इररेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है जी, रैशनल नंबर की बात करते हैं। 1.5 लिख सकते हैं, पॉइंट वाली 1.2 1.3 यहां पर लिख सकते हैं। सिमिलरली इररेशनल नंबर्स भी इस संख्या रेखा के ऊपर हम लिख सकते हैं। कैसे? मान लीजिए हमारे पास √2 है, तो √1.41 समथिंग, या जैसे अगर 1.5 यहाँ है तो √2 यहाँ, दिस इज 1.5, ये 1.5 को यहां लिख सकते हैं, ये √3 को यहां लिख सकते हैं, 7.74567, दिस इज 8, 7.5 यहां जैसे, 7.7 यहां जैसे, दिस इज 7.7। तो वास्तविक संख्या रेखा में दो अंकों के बीच, जैसे हम 1 और 2 लेते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कह लो, चाहे इनको पूर्ण संख्याएं कह लो, चाहे इनको पूर्णांक कह लो, इन दो संख्याओं के बीच अनगिनत, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर किससे बनते हैं? परिमेय प्लस अपरिमेय, दो परिवार को आपस में जोड़ दिया और उससे हमको मिल गई एक बड़ा परिवार, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के कंसेप्ट के बाद एक और कंसेप्ट आता है जो उससे थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ी फैमिली है, जिसको हम +1 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक नंबर हमको काल्पनिक तौर पर मानना पड़ता है। सो व्हेन आई विल अपलोड द वीडियो ऑफ +1 क्लास रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कवर कर। ठीक है जी, इन नंबर्स के अलावा भी कुछ नंबर्स हम पढ़ते हैं, उन नंबर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि है तो वो भी नंबर्स ही है। कुछ नंबर हम पढ़ते हैं जैसे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, इनको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। या कॉम्पोजिट नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स वी कॉल दैम संयुक्त संख्याएं। इनके अलावा जो नंबर्स हम पढ़ते हैं, फिर इवन नंबर्स, सम संख्याएं, फिर ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं, ये नंबर्स हम पढ़ते हैं। और इसके अलावा एक और नंबर पढ़ते हैं, परफेक्ट नंबर। बड़ा परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, संपूर्ण संख्याएं। बहुत से लोगों ने शायद इस नंबर के बारे में नहीं सुना होगा, लेट मी एक्सप्लेन। ये नंबर्स क्या क्या है, कैसे नंबर्स हैं। अब ये नंबर्स है जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज या बेसिक ऑपरेशन है, उसके आधार पर इन दो नंबर्स को हमने अलग किया है। इन सभी नंबर्स को उसी बेसिक प्रॉपर्टी के आधार पर अलग किया। पहली प्रॉपर्टी है अभाज्य, यानी ये वो संख्याएं होती है जिन संख्याओं के, जो संख्याएं सिर्फ दो चीजों से भाग होती है, दो संख्याओं से भाग होती है। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जो सिर्फ दो संख्याओं से भाग होती है, और वो दो संख्याएं, एक तो वो खुद है और दूसरी एक है। अभाज्य संख्याएं वो, ये इसकी प्रॉपर्टी के आधार पर नाम दिया इसका, या तो अपने आप से होगी या एक से होगी, वो संख्याएं अभाज्य है। और अभाज्य संख्याएं शुरू होती है 2 से। 2 या तो 2 से भाग होगा, रिजल्ट आएगा 1, 2 से अगर 1 को भाग करेंगे रिजल्ट आएगा 2। अब इससे पहले आता है 1। बहुत से लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि 1 भी प्राइम नंबर होना चाहिए, और बहुत से लोग कहते हैं इसको कि 1 अभाज्य संख्या है।
लेट मी एक्सप्लेन कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। अभाज्य संख्या की परिभाषा फिर से बता रहा हूं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो दो संख्याओं से भाग होती है, एक तो अपने आप से और दूसरी एक से, दो संख्याओं से। किससे? दो संख्याओं से। अब एक की बात करते हैं, एक किससे भाग हो रहा है? एक से। क्या कोई दूसरी संख्या है जिससे एक भाग हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। दो अभाज्य संख्या है, दो से भाग हो गया एक से। तीन अभाज्य संख्या है, चार नहीं है। चार क्यों नहीं है? चार दो से भी भाग होता है, एक से भी भाग होता है, चार से। तीन हो गई इसमें, चार नहीं है। पांच है, सात है, नौ नहीं है। नौ क्यों नहीं है? आठ क्यों नहीं है? आठ दो से भाग हो रहा है, चार से भाग हो रहा है, एक से भाग हो रहा है, अपने आप से भाग हो रहा है। नौ एक से भाग हो रहा है, नौ से भाग हो रहा है। तीन दो से, सिर्फ अपने आप से और एक से। सात के बाद 11 और ये संख्या है, इनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। अब जो संख्याएं अभाज्य नहीं है, जो संख्याएं अभाज्य नहीं है, उनको हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। जो संख्याएं अभाज्य नहीं है, यानी डेफिनेशन क्या हुई? जो दो से ज्यादा संख्याओं से भाग होती है। जो संख्याएं दो से ज्यादा संख्याओं से भाग होती है वो है कॉम्पोजिट नंबर, संयुक्त संख्याएं। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या है हमारा? 4, 6, 8, 9, 10, ये नंबर्स है कॉम्पोजिट। अब इवन नंबर्स को भी इसकी एक प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के आधार पर इसका नाम रखा गया। इवन नंबर वो संख्या है जो दो से भाग होती है, सिर्फ दो से भाग होती है, बस, बाकी कोई ध्यान नहीं देना। दो से कौन सी संख्या भाग होगी? 2, 4, 6, 8, 10 सम संख्या है। और विषम संख्याएं कौन सी है? जो दो से भाग नहीं होती। दो से जो भाग नहीं होती, 1, 3, 5, 7, 9, ये संख्याएं दो से भाग नहीं होती। फिर हमारे पास आती है परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर परिपूर्ण या संपूर्ण नंबर, सॉरी परिपूर्ण नहीं, संपूर्ण नंबर, जो सब परिपूर्ण नंबर, इसको बोलेंगे परिपूर्ण नंबर। अब परिपूर्ण नंबर की क्या खासियत है? परिपूर्ण यानी संपन्न है अपने आप में। एक ऐसा नंबर जिसके जितने भी गुणनखंड है, एक ऐसा नंबर जितने भी इसके गुणनखंड है, अपने आप को छोड़ के जब उन सब का प्लस, उन सब का सम उस नंबर के इक्वल आए, उसको हम कहते हैं परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या। एक बार फिर से किसी और तरीके से बताता हूं। एक ऐसी संख्या, जो संख्या जितनी संख्याओं से भाग होती है अपने आप को छोड़कर, कोई भी संख्या अपने आप को छोड़कर जितनी भी संख्याओं से भाग होती है, उन संख्याओं का योग अगर उस संख्या के बराबर आ जाए तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6 के किस किस से भाग होता है? 6 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। 6 को नहीं लेना, अपने आप को नहीं लेना है। देखते हैं इसका सम कितना आता है। 1 + 2 + 3 6। एक एग्जांपल लेते हैं 28। 28 देखते हैं किस किस से भाग होता है? 1 से, 2 से, 3 से नहीं होगा, 4 से, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से, 8, 9, 10, 11, 12, 13, फिर किससे होगा? 14 से, और उसको 28 से। अपने आप को नहीं लेना। अब इनका सम देखते हैं। 1 + 2 + 4 + 7 + 14। सम 3, 7, 14 + 14। ये है परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या। तो आज हमने नंबर सिस्टम में किया कि नंबर सिस्टम की शुरुआत प्राकृतिक संख्याओं से होती है, जिनको हम गिनती कहते हैं, जो 1 से शुरू होती है। उन प्राकृतिक संख्याओं में जब 0 जुड़ता है तो संख्याएं पूर्ण हो जाती है, हम उनको कहते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं में जब नेगेटिव संख्याएं जुड़ जाती है, हम उनको कहते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक। और जो नंबर हम बटा में लिख सकते हैं, उससे बड़ा परिवार है, पूर्णांक से बड़ा परिवार, जिसको हम बटा में लिख सकते हैं, वो होगी परिमेय संख्याएं। और बटा में लिखने वाली संख्याओं की क्या खासियत रहेगी? खासियत ये रहेगी, अंश और हर दोनों में क्या आएगा? पूर्णांक, इंटीजर आएगा। और जब हम इस तरह की संख्याएं लेते हैं तो दशमलव में क्या क्या संभावनाएं बनती है? दशमलव में संभावनाएं बनती है
या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, दशमलव एक स्टेज पर टर्मिनेट कर जाएगा, शांत हो जाएगा, और अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो वो रिपीट होगा। ये परिमेय संख्याओं की परिभाषा। लेकिन अगर डेसिमल ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, वो होगा इर्रेशनल नंबर, यानी रैशनल नहीं होगा, परिमेय नहीं होगा, उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो एक परिवार है परिमेय संख्याओं का, एक अकेला परिवार है अपरिमेय संख्याओं का। दोनों परिवार को जब हम जोड़ते हैं तो वास्तव में दुनिया में जितनी संख्याएं हैं हम इनको कहते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। और यही नंबर्स हमारे पास अभी तक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक डिफरेंट कंसेप्ट है जिसमें हम कल्पना करके नंबर को लेते हैं। और उसके अलावा हमने ये 4 नंबर्स पढ़े, 5 नंबर्स, कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 नंबर से ही भाग होते हैं, अपने आप से और एक से। और एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि एक सिर्फ एक संख्या से भाग होता है और वो है एक। दूसरी कोई भी संख्या नहीं है एक के अलावा जिससे एक भाग होता है। और उसके बाद कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, जो अभाज्य संख्याएं नहीं है, यानी 2 से ज्यादा संख्याओं से जो भाग होता है। उसके बाद इवन नंबर जो 2 से भाग होता है, इवन जो 2 से नहीं होता है। और परफेक्ट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स के जितने भी नंबर्स उससे भाग होते हैं, वो नंबर्स अपने आप को छोड़कर उन नंबर्स का जो सम होता है, योग होता है, वो अगर उस संख्या के बराबर आ जाए उसको कहते हैं हम परिपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। सो दिस इज ऑल अबाउट नंबर सिस्टम।